बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना हम सीखते हैं। एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक ये करना है कि इज दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन और नॉट। फर्स्ट टर्म है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इट मींस y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया जा रहा है। सेकंड सम फंक्शन ऑफ x है इनटू y, और राइट साइड पर भी सम फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पर कोई y इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये p ऑफ x और ये साइड राइट साइड q ऑफ x हो जाएगा। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन है ये हमने देख लिया। नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है कि हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रल p ऑफ x dx। अब p ऑफ x का हमें पता है क्या है, 2x प्लस 1 ओवर x। इसको इंटीग्रेट करें और इसे e की पावर में रख दें, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा x e की पावर 2x। तो ये बेसिकली ये आपके पास न्यू आया है, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए तो फिर क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन को ऑन बोथ साइड्स इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक अब ये भी कर लेते हैं, गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड्स, यू गेट दिस वन। अब नेक्स्ट हमने क्या देखा था, अपने सॉल्यूशन को इजी करने के लिए इसकी जो लेफ्ट साइड है ये बेसिकली दो फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल बनती है, हम इसको इसमें बंद कर सकते हैं। वो कौन से दो फंक्शंस होंगे, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारे पास यहाँ पर है y, और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x e की पावर 2x। तो y इंटू एक्स ई की पावर 2x dy बाई dx, इसका अगर आप खोल के देखें, इसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो बैक आपको लास्ट स्टेप मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट रूल बंद करने के बाद इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं। उसका वे भी ऐसा होता है कि dx को इस साइड पे ले आए। अब लेफ्ट साइड पे जस्ट डिफरेंशियल है, राइट साइड पे x dx है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें तो यू गेट सॉल्यूशन। जस्ट इंटीग्रेट करते हैं, आगे कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर इनिशियल कंडीशन यहाँ पर गिवन होती तो हम इसको भी फाइंड आउट कर लेते सी को। तो वेरी सिंपल, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, दिस इज वेरी सिंपल। अब बेसिकली एक काम ये है कि आपने आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपने जज करना है कि लीनियर कि इक्वेशन लीनियर ही है या नहीं। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इक्वेशन देखने में लीनियर नहीं होती लेकिन हम उसको लीनियर बना सकते हैं। अब ऐसा कब होता है, अभी अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं, सॉल्यूशन तो सबका बिल्कुल सेम वे में है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस 3y ओवर एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर। इसको चेक करें कि ये इक्वेशन लीनियर है कि नहीं। dy बाई डी एक्स, ये यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया y, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये फर्स्ट टर्म हो गई। सेकेंडली अगर आप देखें तो ये 3 बाई एक्स, ये फंक्शन ऑफ x है इंटू वाई। ठीक है, मीन्स के p ऑफ x इंटू वाई, तो p ऑफ x यहाँ पर हो गया 3 बाई एक्स और इसकी राइट साइड पे 6x स्क्वायर। तो इक्वेशन अब देखें, दिस इज वेरी क्लियर कि ये लीनियर इक्वेशन है विद p ऑफ x 3 बाई एक्स और q ऑफ x 6x स्क्वायर। यहाँ पर कोई y की टर्म नहीं होनी चाहिए, जस्ट फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो इसका बिल्कुल सेम वे में आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस देखते जाते हैं कि कैसे जज करें कि इक्वेशन लीनियर है कि नहीं। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट पे आए तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में p ऑफ x और q ऑफ x कैसे जज होंगे। आप देखें y का कोफिशिएंट मींस के 1 ओवर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, y का कोफिशिएंट ये है p ऑफ x, और q ऑफ x क्या है जी 3x स्क्वायर ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x। जब p ऑफ x आपको पता चल जाएगा तो फॉरन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आके उससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे।
ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात हुई। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में p of x जस्ट 3 है आपके पास, 3y लिखा हुआ है, तो 3 इज p of x। p of x देखने में तो ये कांस्टेंट है, लेकिन इंडीड दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x यहाँ पर प्रेजेंट है एज पावर ऑफ x, 0 पावर ऑफ x, और राइट साइड पे सिर्फ फंक्शन ऑफ x है, तो इसको हम q ऑफ x का नेम देंगे। यहाँ तक तो इजी था। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, इसको देखना है कि ये लीनियर इक्वेशंस हैं या नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, हमारे पास जो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पर तो dy बाई डी एक्स के साथ भी एक x का फंक्शन पड़ा हुआ है, तो हम देखते ये हैं कि क्या हम इसी तरह इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से cos क्यूब x खत्म करना चाहती हूँ तो मुझे ऑन बोथ साइड्स cos क्यूब x से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड कर दूं cos क्यूब x से, तो dy बाई डी एक्स प्लस इस साइड पर डिवाइड करें cos क्यूब x से, तो एक cos कैंसिल आउट, तो 1 ओवर cos स्क्वायर x, जिसको सीकेंट स्क्वायर x लिख सकते हैं, और इस साइड पे साइन को भी डिवाइड कर दें cos क्यूब x से। अब इस डिवीजन के बाद चेक करें कि क्या ये इक्वेशन लीनियर है। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है dy बाई डी एक्स, इसका कोफिशिएंट है 1, सेकंड y का कोफिशिएंट है सीकेंट स्क्वायर x, और जिसे हम p ऑफ x कहेंगे, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल y के साथ जो फंक्शन ऑफ x पड़ा होता है उसे हम रोटेट करते हैं, डिनोट करते हैं p ऑफ x से, और राइट साइड पे चूंकि सिर्फ फंक्शन ऑफ x है, कोई y वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो ये सारा हो गया q ऑफ x। अब आप देख सकते हैं वेरी क्लियर कि दिस इक्वेशन इज लीनियर, इज स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई लीनियर इक्वेशन की। तो अब p ऑफ x आपको नजर आ रहा है विच इज सीकेंट स्क्वायर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करें और आगे जो हम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं उसको लेके चलें, इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि बाज इक्वेशंस जो गिवन होती हैं वो अपनी गिवन फॉर्म में तो लीनियर इक्वेशंस नहीं होती, लेकिन हम उनको लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं। थोड़ा सा कुछ कॉमन लेने से या कुछ डिवीजन करने से वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन dy बाई डी एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता, तो x से अगर आप डिवाइड करें तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ फंक्शन ऑफ x जिसे हम p ऑफ x का नेम देंगे, और यहाँ पर भी कैंसिल आउट होके 1 जिसे q ऑफ x का नेम देंगे। तो ये भी अब इस फॉर्म में आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन बन गई। इसको उसी वे में इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट x प्लस 1 लिखा हुआ है इससे डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई कर लें, वेरी इजी। अगर इस तरह आप करेंगे, और मोस्टली जो नॉन इक्वेशन लीनियर बनाते हुए सबसे पहली चीज आपने यही चेक करनी है कि dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट में कुछ नहीं होना चाहिए, अगर है तो उससे ऑन बोथ साइड्स आप डिवाइड करते हैं। ठीक, तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 9, 10 वो भी, ये जो 5, 6, 7 हमने देखा कि dy बाई डी एक्स कोफिशिएंट से डिवाइड करने से इक्वेशन स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 10 तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक भी सेम इन्हीं स्टेप्स में आप सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे। वो लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको चाहिए p ऑफ x, p ऑफ x पता होगा तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। p ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए उसको स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे, फिर आप उसमें से देखेंगे व्हाट इज p ऑफ x, फिर उससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हुए यूज करेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट रूल बंद करेंगे लेफ्ट साइड पे, और फिर इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में, इस एक्सरसाइज के फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे। ये आपके माइंड में होने चाहिए, तो पूरी एक्सरसाइज इजीली आपकी सोल्व हो सकती है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक जो अभी मैंने बताया है इस वे में हो जाएगा। 11 टू ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।